अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की दो बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली जो अपडेट है दोस्तों, जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के हवाले से है। जो इस वक्त दुबई के रास्ते एंट्री कर रहे हैं या एंट्री करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों के सवाल भी आ रहे हैं कि भाई क्या अभी दुबई में प्रॉब्लम चल रही है, जो लोग दुबई से कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं क्या दुबई में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या। तो आपको बता दें कि दुबई में फ़िलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है। आप तमाम लोग दुबई से एंट्री कुवैत में कर सकते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी दुबई से एंट्री कुवैत में कर भी रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो अभी लोगों को फेस करनी पड़ रही है और वो प्रॉब्लम ये है कि दुबई से अगर आप टिकट कुवैत का लेते हैं तो आपको टिकट जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिल रही है। यानी कि टिकट जो पहले रेट था उस रेट से आपको दुगनी तिगनी रेट जो है वो आपको टिकट का अदा करना पड़ रहा है। वो इसलिए कि अभी दुबई में मौजूद जो ट्रैवल एजेंसियां हैं उनको इस बात की जानकारी हो चुकी है कि लोग अभी दुबई के रास्ते कुवैत में एंट्री कर रहे हैं और लोगों की इसी मजबूरी का जो फ़ायदा है वो ट्रैवल एजेंसियां उठा रही हैं। यानी कि लोग दुबई में जाकर 14 दिन तक रहते हैं, 14 दिन के बाद PCR रिपोर्ट जारी करवाते हैं और उसके बाद जब टिकट कराने के लिए जाते हैं तो ट्रैवल एजेंसियों को भी ये बात पता हो जाती है कि बंदा जो है वो ज़रूर एंट्री करना चाहेगा, क्योंकि जब वो अभी 14 रोज़ तक दुबई में रह भी चुका है, PCR रिपोर्ट भी जारी करवा चुका है, तो ऐसे में ये बंदा जो है वो कुवैत में ज़रूर से एंट्री करेगा। तो इसीलिए आप लोगों को टिकट जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिल रही है। तो आप तमाम दोस्तों से ये कहना चाहते हैं कि आप जब भी इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल या किसी भी कंट्री से अगर आप दुबई जा रहे हो तो आप अपने ही मुल्क में, अपने ही कंट्री में जो है टिकट दुबई से कुवैत के लिए करा लें। यानी कि आपको पता है कि आप दुबई में जाने के बाद 14 दिन तक रहेंगे, तो आप 14 दिन छोड़ दें, 15 दिन छोड़ दें, 16वें दिन या 17वें दिन आप दुबई से टिकट जो है वो कुवैत के लिए करा लें। यानी कि अपने ही देश में अगर आप टिकट करवाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा और जो आपके पैसे हैं वो काफ़ी सारे बच सकते हैं। जबकि एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूं कि अगर आप दुबई से कुवैत का टिकट करा रहे हो तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि टिकट जो है वो आप रिफ़ंड करवाएं। यानी कि ऐसी टिकट कराएं जिससे कि अगर आप दुबई से कुवैत का सफ़र ना कर पाओ, खुदा ना खास्ता कोई बात आ जाती है पेश जिसकी वजह से आप सफ़र नहीं कर सकते हो, तो ऐसी सूरत में आपका जो टिकट है, जो आपने दुबई से कुवैत का टिकट कराया है, आप उसको वापस भी कर सकते हो और आपका जो पैसा है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप तमाम लोग इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि जब भी आप दुबई से कुवैत के लिए फ़्लाइट की बुकिंग करें तो आप जो टिकट है वो रिफ़ंड टिकट बुकिंग करें, ताकि पैसे जो है वो आपको वापस मिल जाए अगर आपका सफ़र जो है वो नहीं हो पाता है तो। अगली अपडेट ये है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने 105 अल सुवैबा बंदरगाह के भारतीय वर्करों के बारे में शिकायतें मिलने पर कार्रवाई शुरू की है, जिन्हें जून के बाद से वेतन नहीं दिया गया है। PAM ने कर्मचारी समस्याओं के समाधान के लिए मंगब के इलाके में 105 वर्करों के घर गए, क्योंकि उन्हें शिकायतें मिली थी कि PAM ने कहा है कि शिकायत सैलरी, रेसिडेंस और वीजे का रिन्यूअल न करने और उन्हें पासपोर्ट वापस करने के हवाले से मिली थी। कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति और वर्करों को भुगतान करने में विफलता के कारण कफीलों की फाइलें पहले ही सस्पेंड हो चुकी हैं। कंपनी के कानूनी प्रतिनिधियों को कानूनी ढांचे के मुताबिक विवाद को हल करने के लिए बुलाया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि जो 105 भारतीय नागरिकों ने शिकायतें इंडियन एम्बेसी को दर्ज की थी, उन तमाम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह अब सुनवाई जो है वो की जा रही है और इंशाल्लाह इन तमाम लोगों की जो सैलरी वगैरह बाकी है वो तमाम भी मिल जाएगी और बाकी जो और भी फैसिलिटी है वो भी इंशाल्लाह ये तमाम वर्करों को जो है वो बहुत ही जल्द मिल जाएगी।